Hello kids, how are you all? Hope you all are fine. So kids, in our last lecture we did chapter number 1, right? We started chapter number 1, alphabetical orders, जिसमें मैंने आपको सिखाया था कि alphabetical order में आपको कैसे A, B, C, A के बाद B आता है, B के बाद C आता है, वैसे letters को कैसे arrange करना है, right? According to their alphabetical order. Same अगर same है, for example अगर ओ एम और सभी स्पेलिंग में फर्स्ट लेटर एम है, जैसे कि देखो इधर बी, सभी फर्स्ट लेटर बी है, तो फिर हम सेकेंड लेटर देख रहे थे. सेम वे अगर टू लेटर सेम है तो हम थर्ड लेटर देख रहे हैं, राइट. फिर मैंने आपको एक एक्सरसाइज भेजी थी करने को और आपने बहुत अच्छे से किया था एंड सबने करेक्टली किया था. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डू वर्कशीट. सी फर्स्ट वर्कशीट क्या है? ए, राइट 5 वर्ड्स बिगनिंग विथ एम. मतलब हमको 5 वर्ड्स लिखने हैं जो एम से स्टार्ट होते हैं. सो एम से स्टार्ट होते हैं. ओके, सो मैंने इधर लिखा मैंगो, मिल्क, मदर, मोटर, मैन. ओके, चलो सेम थिंग मैं इधर लिखती हूँ. ओके, यू जस्ट सी, फिर हम उसको अरेंज करेंगे. सो मैंगो, मिल्क, मदर, मोटर एंड मैन. नाउ हम इस जो वर्ड्स आप देख रहे हो मैंगो, मिल्क, मदर, मोटर, मैन, सो इसमें सभी में फर्स्ट लेटर क्या है? एम. ओके, सो हम कौन सा लेटर देखेंगे? ए. सेकेंड लेटर देखेंगे, राइट. फर्स्ट में ए है, आई है, ओ ए. ओके, अभी देखो इसमें भी ए है और इसमें भी है, तो हम थर्ड लेटर देखेंगे. थर्ड लेटर देखो इधर भी एन है और इधर भी एन है, सो इसका हम फोर्थ लेटर कंसिडर करेंगे. ओके, अभी देखो इधर भी ओ है, इधर भी ओ है, तो इधर टी कंसिडर करेंगे, पर दोनों में टी है तो उसमें फोर्थ लेटर कंसिडर करेंगे. ओके, सो भी आप अभी ये वर्ड्स लिख लो. देखो MANG, फिर MI मिल्क, फिर MOTH, फिर MOTE, फिर MAN. ओके, सो नाउ अभी आप देखो ये M है और इधर भी MA है. सो M तो हमें दोनों सेम है, तो सेकेंड लेटर देखो A है ना, तो A वाला स्पेलिंग फर्स्ट आएगा. इसमें भी A है, इसमें भी है. ओके, और इसमें भी N है, इसमें भी N है, पर इसके बाद G है, इधर कुछ भी नहीं है. सो हम ये वर्ड पहले लिखेंगे क्योंकि प्रायोरिटी हमेशा हम A को देते हैं. ओके, A फर्स्ट आता है तो इसका सेकेंड लेटर तो A है, तो A वाला ही पहले आएगा. सो ये दोनों में से देखो मैंने मैन लिख लिया, तो दूसरा क्या बचा? मैंगो. सो मैंने मैंगो लिख लिया. अब मैंगो भी गया. अब देखो MI MO. अभी आई पहले आता है, ओ पहले आता है, आई पहले आता है, तो आई वाला स्पेलिंग लिखो. मिल्क लिख लिया. अभी मिल्क भी हो गया. अभी देखो MOTE. अभी देखो इसमें ई पहले आता है या एच पहले आता है? यस, ई पहले आता है, तो पहले मोटर का स्पेलिंग लिखो, फिर मदर का. सो देखा हमारा कितना इजीली हमने ये अरेंज कर लिया. मैन, मैंगो, मिल्क, मोटर, मदर, और ये था वो अरेंज नहीं था, फिर हमने यहाँ अरेंज कर लिया. सो नाउ हम टेक्स्ट बुक की वर्कशीट देखते हैं. देखो यहाँ अरेंज किया है मैंने मैन, मैंगो, मिल्क, मोटर, मदर. सेम वे सेकेंड वन, राइट 5 वर्ड्स बिगनिंग विथ S. अभी S वाले लिखने हैं, तो उसमें हमने स्कूल, स्कूटर, सन, SON, सन मतलब जो
बेटे को सन कहते हैं, और SUN सन मतलब सूरज को हम सन कहते हैं, और सोप मतलब साबुन। सो इसको अरेंज करो। अभी देखो सभी S S S है, तो सेकेंड लेटर देखो C C O U O। फिर अभी देखो इधर C C है तो H और O को देखो, फिर इधर O O है तो A को देखो, और इधर N को देखो, इधर तो सेम ही। ओके, सो पहले देखो, पहले SC वाले को हम प्रायोरिटी देखोगे क्योंकि C पहले आता है। ओके, तो भी CH और CSCO है। अभी H पहले आएगा या O पहले आएगा? H पहले आएगा तो H वाला स्पेलिंग लिखो, O पहले आएगा उसके बाद O वाला लिख दिया अपने दो स्पेलिंग। फिर चलो ये दोनों को भूल जा, अभी इन तीनों में से देखो, इधर O है इधर A है, तो पहले A आएगा तो आप पहले A वाला स्पेलिंग लिखो, फिर N वाला स्पेलिंग है तो N वाला लिखो, और फिर एट लास्ट सन। हो गया ना? इट्स वेरी सिंपल। सो ये क्या लिखा है? अरेंज द अबव वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, मतलब ये जो ऊपर के वर्ड्स है वो आपको नीचे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करके लिखना है। नाउ सी, राइट 5 वर्ड्स बिगनिंग विथ CH। अभी हमको 5 वर्ड्स ऐसे लिखने हैं जो CH से स्टार्ट होते हैं। सो हमने लिखा चेक मतलब चेक करना, चीप मतलब सस्ता, चिप्स मतलब आप जो वेफर खाते हो उसे चिप्स, चीफ मतलब जो कोई बड़े पोजीशन में होता है उसे हम चीफ कहते हैं, चाइना, चाइना आपको तो पता है ये कंट्री का नाम है। नाउ अरेंज द अबव वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अभी ये वर्ड्स को आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कीजिए। CH को तो छोड़ दो, सेकेंड लेटर को देखो, E I। ओके, ये I वाले साइड में रख दो, E वाले देखो, अभी ये दोनों E सेम है तो उसमें आप थर्ड लेटर देखो। ओके, सो थर्ड लेटर, फोर्थ लेटर देखो C और A। अभी C पहले आएगा, ये A पहले आएगा, तो A वाला स्पेलिंग लिखो चीप। फिर अभी देखो ये वाला बचा, ये वाला लिख दो, अभी ये दोनों को छोड़ दो, अभी ये देखो CHI। अभी उसमें फोर्थ लेटर लिखो IEN। अभी कौन सा आएगा? P पहले आएगा, E पहले आएगा या N पहले आएगा? यस, E पहले आएगा, सो E लिखो, E वाला स्पेलिंग चीफ। फिर N आएगा, फिर N वाला लिखो चाइना, फिर P आएगा, फिर P वाला लिखो। ओके, सो ये बहुत सिंपल है ना, और मज़ेदार भी है। ओके, नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर D। अरेंज each सेट ऑफ वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अभी आपको ये जो सेंटेंस है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। फर्स्ट, बस, ट्रेन, कार, स्कूटर, साइकिल। ओके, ये तो पूरा सिंपल है, कार और साइकिल C से में पहले तो C वाला स्पेलिंग नो, पहले BTCSC। सो पहले BTCSC को अंडरलाइन कर लो। ओके, फिर पहला कौन सा आएगा लेटर? T आएगा, देन S आएगा, तो B आएगा। ओके, तो B वाला स्पेलिंग लिखो बस। फिर C आएगा, अभी देखो C वाले तो दोनों है, तो सेकेंड लेटर दिखो CARCY। तो CA वाला स्पेलिंग पहले आएगा या Y वाला स्पेलिंग आएगा? यस, CA वाला पहले आएगा, तो कार लिखो। फिर CY है, O वाला लिखो। फिर अभी S पहले आएगा या T पहले आएगा? यस, S पहले आएगा, तो S लिखो और फिर T लिखो। हो गया, बस, कार, साइकिल, स्कूटर, ट्रेन। हाउ इजी ना, बहुत इजी है ये तो। देन 2, बनाना, पाइनएप्पल, गुआवा, मैंगो, एप्पल। ये तो और भी इजी है, पहले सब में अंडरलाइन कर लो, PBPGMA। अभी क्या पहले आएगा? A फॉर एप्पल, राइट? सो एप्पल लिखो, फिर इसके बाद B, बनाना लिखो, फिर PGM में से क्या आएगा पहले? G, सो गुआवा का स्पेलिंग लिखो, फिर मैंगो का लिखो, और एट लास्ट पाइनएप्पल का लिखो। ओके, फिर नंबर 3, ओकरा, गॉड,
पम्पकिन, ऑनियन, चिल्ली। ओके चलो पहले फर्स्ट लेटर में सब में अंडरलाइन करो, O G P O C। सो इसमें से फर्स्ट कौन सा आएगा? O G P O C कौन सा आएगा? C वाला स्पेलिंग, तो C वाला लिख लो। फिर O आएगा तो P आएगा, तो यस G आएगा, तो G वाला लिखो। देखो G, यस G वाला लिखो, गॉड, GOURD, गॉड। फिर O वाला आएगा। अभी O में देखो दो स्पेलिंग है, OK एंड ON। अभी K पहला आएगा या N पहला आएगा? यस K पहला आता है, तो K वाला लिखो ओकरा, एंड फिर N वाला लिखो ऑनियन। अब क्या बचा? पम्पकिन, उसको अभी लिख दो, हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर E, पुट ईच सेट ऑफ वर्ड्स इन ABC ऑर्डर। ओके ये भी ABC ऑर्डर में लिखना है। इसमें देखो फर्स्ट स्प्रे, स्विप, स्लैश, स्टेशन, शेयर, शेयर्स। तो देखो इसमें पहला लेटर क्या है? फर्स्ट लेटर S है। ओके तो S को इग्नोर करो। अभी सेकेंड लेटर देखो P W L T C। अभी आप इसमें से मुझे बताओ पहले कौन सा आएगा? P आएगा, W आएगा, L आएगा, T आएगा या C आएगा? यस C आएगा, तो स्कैर्स लिख दो, SCRC, स्कैर्स। फिर अभी ये तो हो गया। अभी ये चारों में से देखो P W L T क्या आएगा? यस L आएगा, सो स्लैश का स्पेलिंग लिखो, हो गया। फिर P W T क्या आएगा? यस P आएगा पहले, तो P वाला स्पेलिंग लिख दो, स्प्रे। फिर T आएगा, फिर स्टेशन का स्पेलिंग, और एट लास्ट W आएगा, सो स्विप का स्पेलिंग, हो गया। देन नंबर 2, मीन, मिडो, मील्स, मेजर, मीट। सब में M कॉमन है, E भी सेम है, सो थर्ड लेटर देखो A, इसमें थर्ड लेटर भी सेम है, तो फोर्थ लेटर देखो N D L S T। ओके इसमें से N पहले आएगा, D पहले आएगा, L पहले आएगा, S पहले आएगा या T पहले आएगा? यस D पहले आएगा, सो मिडो का स्पेलिंग लिखो। फिर L आएगा, फिर मील का स्पेलिंग लिखो। फिर N आएगा तो मीन का स्पेलिंग लिखो। फिर S आएगा तो मेजर का स्पेलिंग लिखो, और एट लास्ट मीट। इट्स वेरी सिंपल ना। फिर नंबर 3, थ्रो, थ्रॉट, थ्रॉन, थ्रॉप, थ्रू। सो इसमें भी फर्स्ट 4 लेटर सेम है, तो फिफ्थ लेटर देखो अभी W A N B U। ओके सो फर्स्ट कौन सा लेटर आएगा? यस A आएगा, तो थ्रॉट लिखो। फिर B आएगा, थ्रॉब लिखो। फिर N आएगा, थ्रॉन लिखो। फिर U आएगा तो थॉट लिखो, और फिर एट लास्ट W आएगा, सो थ्रो लिखो। सो मज़ा आया ना आपको करने में? और कितना इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। सिर्फ आपको वर्ड्स को जो है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो, राइट? ओके सो हमारा इधर चैप्टर नंबर 1 जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वो फिनिश हो गया। ओके सी चैप्टर नंबर 1 है वो इधर हमने कंप्लीट कर लिया। नाउ वी विल मूव टू चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 2 इज सेंटेंसेस। क्या है? सेंटेंसेस। हमने इसके पहले भी रिवीजन लेक्चर में सेंटेंसेस किया था, राइट? कोई बात नहीं, हम अगेन करेंगे। क्या है सेंटेंस? अ सेंटेंस व्हेन वी स्पीक और राइट वी यूज वर्ड्स इन अ सेट ऑफ ग्रुप। यस जब आप कोई भी कुछ लिखते हो या तो कुछ बोलते हो तो आप एक सेट ऑफ वर्ड्स और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स का यूज़ करते हो, राइट? एक पूरा मीन्स वर्ड, उसमें बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, एक ग्रुप बनाते हो वर्ड्स का और फिर वो आप यूज़ करते हो। व्हेन अ सेट और ग्रुप ऑफ वर्ड मेक्स कंप्लीट सेंस, जब वो कंप्लीट सेंस देता है वी कॉल इट अ सेंटेंस। उसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस। यस जब भी वो आपको कंप्लीट सेंस देता हो। फॉर एग्जाम्पल देखो इधर दिया
रितु इज अवर कैप्टन, समझ में आ रहा है कि रितु हमारी कैप्टन है। फिर हरी मेट मी यस्टरडे, हरी मुझे कल मिला था, कंप्लीट सेंस है। पर अगर मैं ऐसे कहूँ तो इज कैप्टन रितु आर, सो इसमें कुछ आपको पता चल रहा है इज कैप्टन रितु आर? नो, आपके उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। वाई? बिकॉज इसमें कंप्लीट सेंस नहीं है। पर अगर मैं ऐसा लिख दूं रितु इज अवर कैप्टन, तो आपको इसमें कंप्लीट मीनिंग मिल रहा है, राइट? पर अगर मैं ऐसे लिखूं इज कैप्टन रितु आर, तो आपको समझ में आएगा? नो। या तो मैं आपको ऐसा लिखूं कैप्टन रितु अवर इज, नो, कुछ समझ में नहीं आएगा। पर अगर ऐसा लिखा है रितु इज अवर कैप्टन, तो आपको कंप्लीट मीनिंग आ रहा है, कंप्लीट सेंस दे रहा है, हाँ, कि रितु हमारी कैप्टन है। फिर नाउ रीड दिस फॉलोइंग वर्ड्स, ओके। द हैंडलेस, पर क्या द हैंडलेस क्या? डज इट मेक कंप्लीट सेंस? नो, नहीं बोल रहा है ना। देखो हमको पता है लेग, सॉरी, हैंड और ले कर रहा है, पर क्या ले कर रहा है आपको पता है? नहीं। बट सी नाउ रीड दिस वर्ड्स, अभी ये वर्ड्स पढ़ो। द हैंड लेज एग, इसमें आपको डज इट मेक कंप्लीट सेंस? यस, बिकॉज इसमें आपको दिया गया है कि दैट द हैंड लेज एग, हैंड है वो लेग देता है, सो ये पता चल गया। पर अगर मैं ऐसे बोलूँ हैंड देता है पर क्या देता है, ये आप मुझे पूछोगे ना, पर क्या देता है, तो उसमें कंप्लीट मीनिंग नहीं है, कंप्लीट सेंस नहीं है। जो सेंटेंस में आपको कुछ पता नहीं चलता उसे हम कंप्लीट मीनिंग नहीं कह सकते, उसे हम सेंटेंस नहीं कह सकते। पर देखो अगर पूरा सेंटेंस है द हैंड लेज एग, सो इसे हम सेंटेंस कह सकते हैं, ओके। So a group of words become a sentence only when it make complete sense. I told you before कि एक सेंटेंस है वो कब वो सेंटेंस कहा जाता है, जब वो कंप्लीट सेंस देता हो। जब वो जो सेंटेंस है वो हमको कंप्लीट सेंस देता हो तभी हम उसे सेंटेंस कह सकते हैं, वरना वो सेंटेंस नहीं है। इसकी तरह देखो द हैंडलेस, पर क्या कुछ पता नहीं है, सो ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है और ये सेंटेंस हम कह नहीं सकते। पर हाँ अगर मैं ऐसा कहूँ द हैंडलेस है तो ये सेंटेंस है, सो इसे हम सेंटेंस कह सकते हैं, ओके। सो सेंटेंस में बी शॉर्ट और लॉन्ग एज, देखो सेंटेंस छोटे भी हो सकते हैं बड़े भी हो सकते हैं, एक वर्ड का भी हो सकता है और बहुत वर्ड्स के भी हो सकते हैं। देखो पहला है हट, हट मतलब इधर से चले जाओ, ओके। सो ये भी एक सेंटेंस हुआ ना, वन वर्ड में सेंटेंस हो गया। देन द हिमालयस लाई टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, हिमालय नॉर्थ साइड में है इंडिया के, सो ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, ये सेंटेंस दे रहा है। पर ये सेंटेंस कैसा है? बड़ा है। मतलब इससे क्या पता चलता है कि सेंटेंस का है जो उसका कोई लिमिटेशन नहीं होता। आप एक वर्ड का भी सेंटेंस लिखते हो और आप और भी ज़्यादा वर्ड्स के सेंटेंस लिख सकते हो, राइट। जैसे आप देखो इधर रितु इज अवर कैप्टन, तो इसमें कितने वर्ड है? 1 2 3 4 वर्ड्स है, तो 4 वर्ड में से हमने एक सेंटेंस बनाया, राइट। ऐसे ही आप बहुत सारे सेंटेंस में से वर्ड बना सकते हो, ओके। सो सी सेंटेंसेस आर यूज्ड इन 4 डिफरेंट वेज, सेंटेंसेस 4 डिफरेंट वेज में यूज होते हैं। एक तो स्टेटमेंट, सी मैंने आपको इसके पहले भी करवाया था, राइट। सी सेंटेंसेस के 4 पार्ट होते हैं। एक स्टेटमेंट, स्टेटमेंट, ओके। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन, ओके। तीसरा imperative सेंटेंस, और फोर्थ
एक्सक्लेमेशन सेंटेंस, राइट। सो ये 4 टाइप ऑफ वर्ड्स सेंटेंसेस होते हैं। एक तो स्टेटमेंट, जिसे मैंने आपको बोला था, उसे हम क्या कहते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, राइट। दूसरा होता है क्वेश्चन। क्वेश्चन मतलब इंट्रोगेशन वाला, जिसमें आप क्वेश्चन पूछते हो। और स्टेटमेंट मतलब डिक्लेरेशन, जिसमें आप असर्टिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। ओके, वो आगे आपके और भी चैप्टर्स आएंगे स्टेटमेंट, क्वेश्चन के, इंपरेटिव और एक्सप्लेनेशन, एक्सक्लेमेशन के। ओके, उसमें मैं आपको और भी डीप में समझाऊंगी। अभी के लिए आप इतना ही याद रखो, सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। स्टेटमेंट, क्वेश्चन, इंपरेटिव और एक्सक्लेमेशन। क्वेश्चन मतलब जो क्वेश्चन पूछते हो आप, उसे आप इंट्रोगेशन कह सकते हो या तो क्वेश्चन सेंटेंस कह सकते हो। स्टेटमेंट मतलब जो सिंपल स्टेटमेंट देते हैं वो वाला। इंपरेटिव मतलब जब कोई आपको ऑर्डर करता है, या तो आप किसी को रिक्वेस्ट करते हो, या तो कोई कमांड करता है, तब हम इंपरेटिव यूज़ करते हैं। एक्सक्लेमेशन जिसमें बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है, तब हम एक्सक्लेमेशन यूज़ करते हैं। ओके, सो ये क्या है, 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस देख लिया आपने। To make statement, sentences are used in 4 different ways. To make statement, to ask question, to make request, give order, advice, suggestion, etc. To make exclamation mark. Okay. So a sentence begin with a capital letter. Sentence हमेशा capital letter से ही चालू होता है, ये तो आपको पता ही है। ओके, सो आज का सेशन हम यहीं तक ही रखते हैं। सो आज हमने क्या लर्न किया, हमने आज वर्कशीट कंप्लीट की, राइट। ये वर्कशीट 1 की कंप्लीट की और हमने सेंटेंसेस के बारे में और डीपली जाना। ओके, सो बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।